प्यारे मित्रों एवं समस्त देशवासियों को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार और होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं होली पर किए जाने वाले 5 ऐसे उपायों के बारे में जिनको करके आप आर्थिक एवं मानसिक एवं शारीरिक समस्त प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं ये 5 उपाय कौन से हैं। विशेष उपाय हैं, इनको आप करिए और इनसे लाभ लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा यानी कि होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो आज इसीलिए हम आपको यह उपाय बता रहे हैं। उपाय सुनने में साधारण है, लेकिन इनके लाभ प्रभाव बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहला उपाय सुनिए और इस उपाय को करने से क्या लाभ होगा। धन की कमी या धन की बचत यदि नहीं होती है आपके परिवार में, तो इस उपाय को करके आपको लाभ मिलेगा। उपाय इस प्रकार से करना है। होली की रात, होली की वह रात जब हम होली को पूजते हैं, रात्रि में होली जलती है, उस रात्रि की बात हो रही है। जिस दिन होली खेलते हैं उस दिन की बात नहीं हो रही। तो होली की रात चंद्रमा के उदय होने के बाद अपने घर की छत पर या खुली जगह पर जाएं, जहां से चंद्रमा आपको साफ नजर आए। वहां खड़े हो जाएं। फिर चंद्रमा का स्मरण करते हुए चांदी की एक प्लेट ले लें। चांदी की प्लेट आपके पास ना हो तब आप स्टील की प्लेट ले सकते हैं, लेकिन चांदी की लें तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके अंदर कुछ छुआरे, कुछ मखाने रखकर शुद्ध देसी घी का दीपक एवं धूप बत्ती आप चंद्रमा को अर्पित करें। चंद्रमा की आरती उतारें दीपक से और धूप बत्ती से, और जो मखाने इत्यादि आपके पास हैं थाली के अंदर, उनको आप प्लेट को रखें चंद्रमा को भोग लगाने के लिए। और उसके बाद आपको करना यह है कि आपको चंद्रमा को दूध का अर्घ देना है। दूध लेंगे आप एक लोटे के अंदर। चांदी का लोटा होगा तो अच्छी बात है, चांदी का गिलास होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्टील के लोटे से आप दूध का अर्घ चंद्रमा को दें। अर्घ के बाद सफेद मिठाई यानी कि खोए की बनी हुई मिठाई या केसर मिलाकर के बनाई गई साबूदाने की खीर का भोग आपको चंद्रमा को अर्पित करना है। और चंद्रमा से समृद्धि प्रदान करने के लिए निवेदन करना है कि हमारे घर में बरकत हो, लाभ मिले। और बाद में यह प्रसाद और मखाने आपको बच्चों में बांट देने हैं और थोड़ा घर में भी प्रसाद ले लेना है। फिर लगातार आने वाली प्रत्येक पूर्णिमा की रात 1 साल तक जितनी भी पूर्णमासी की रातें पड़ेंगी, आपको उसमें चंद्रमा को दूध का अर्घ देना है। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपका आर्थिक संकट दूर होकर समृद्धि निरंतर आपके घर में बढ़ती चली जा रही है। इस उपाय को करें। अब दूसरा उपाय जो है वह ग्रह शांति के लिए है। ग्रह शांति का जो ये उपाय है वह इस प्रकार है। होली की रात उत्तर दिशा में आप एक चौकी लगा लीजिए, उस पर सफेद रंग का एक कपड़ा बिछा लीजिए और उस पर मूंग की दाल 1 मुट्ठी, चने की दाल 1 मुट्ठी, चावल 1 मुट्ठी, गेहूं 1 मुट्ठी, मसूर की दाल 1 मुट्ठी, काले उड़द साबुत 1 मुट्ठी एवं काले तिल 1 मुट्ठी रखकर अब उस पर नवग्रह का जो यंत्र आता है उसे स्थापित करें। उस पर केसर का तिलक करें, घी का दीपक जलाएं। इसके बाद आप बताए जा रहे मंत्र का कम से कम 11 माला का जाप करें। ठीक है ना। मंत्र है ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्या गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतवः सर्वे ग्रह शांति करा भवन्तु। इस मंत्र की कम से कम 11 माला का आप जाप करें और उसके बाद इस यंत्र की आरती उतारने के बाद इस यंत्र को अपने घर के अंदर स्थापित कर लें, तो नवग्रह से होने वाली जो पीड़ा है आपकी कुंडली के अंदर, उससे आपको बचाव होगा, उससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप इस कार्य को करने में सक्षम नहीं हैं, तब आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आप यह यंत्र हमसे भी प्राण प्रतिष्ठित किया हुआ मंगा सकते हैं, हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा यंत्र को लेने के लिए। अब
तीसरा उपाय सुन लीजिए। यह तीसरा उपाय आपको व्यापार में सफलता प्रदान करेगा। यदि आप व्यापार करते हैं और आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है या उसमें कोई परेशानी है तो उसके लिए करें। एक नारियल आता है जिसको एकाक्षी नारियल कहा जाता है। तो एकाक्षी नारियल को लाल कपड़े में लपेट लीजिए और एक चौकी के ऊपर आप गेहूं रखिए और गेहूं के ऊपर उस एकाक्षी नारियल को स्थापित कर दीजिए। स्थापित करने के बाद आप उस पर सिंदूर का तिलक करिए और अब आपको मूंगे की माला यदि आपके पास हो तो बहुत अच्छा, और यदि मूंगे की माला आपके पास ना हो तो आप रुद्राक्ष की माला पर भी जाप कर सकते हैं। आपको 21 माला का कम से कम जाप करना है उस नारियल के सामने। मंत्र है ओम श्रीम 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 परम सिद्धि व्यापार वृद्धिय नमः। इस मंत्र का कम से कम 21 माला का जाप करें। उसके बाद उस नारियल को आप अपनी दुकान में लटका दें जहां से ग्राहकों की नजर उस पर पड़ती रहे। इससे आपके व्यापार में बहुत उन्नति होने लगेगी और यदि कोई नजर या किसी भी प्रकार से दुकान बांधी गई है तो उसमें भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप इस उपाय को ना कर सकें तो कमेंट के माध्यम से हमें बताएं और एकाक्षी नारियल सिद्ध किया हुआ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा शीघ्र विवाह के लिए उपाय, यह उपाय आपको इस प्रकार से करना है जिनका विवाह नहीं हो रहा है, चाहे वह लड़का है या लड़की है। होली के दिन सुबह, यानी कि जिस दिन होली की पूजा होती है उस दिन सुबह एक साबुत पान लेना है और एक साबुत सुपारी लेनी है, एक साबुत हल्दी की गांठ लेनी है और उस पान के पत्ते पे 2 चीजें रखकर शिव मंदिर जाकर भगवान शिव पर यह समर्पित करना है और उनसे विवाह के लिए प्रार्थना करनी है। उसके बाद बिना पीछे पलटे घर आ जाना है, पीछे पलटकर नहीं देखना। भगवान के आशीर्वाद से जल्दी ही विवाह का योग बनेगा। 5वां उपाय उन लोगों के लिए है जो बहुत समय से बीमार चल रहे हैं या फिर जिनके साथ कुछ ना कुछ बीमारी चलती ही रहती है। उन्हें केवल इतना काम करना है कि उन्हें 1.25 किलो लकड़ी के कोयले 1.25 किलो लेने हैं और एक काले रंग के कपड़े में उन सारे कोयलों को बांधना है और अपने ऊपर से 7 बार उनको उतारना है और उतार करके होली के अंदर उसको रख कर आना है। खुद जाकर रखने में सक्षम ना हो तो किसी के हाथ से रखवा दें और ये उपाय करें उस दिन, उस रात्रि को जब होली जलने वाली होती है। ठीक है ना, तो उस दिन उपाय करें तो भगवान के आशीर्वाद से उनकी परेशानी, उनका आर्थिक कष्ट, उनका शारीरिक कष्ट दूर हो जाएगा। तो मित्रों, यह 5 सरल और प्रभावशाली उपाय हैं। इनको करके आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। हमारे साथ जुड़े रहिए। इसी तरह से वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और यदि आपकी कोई परेशानी है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हम आपके सवाल का जवाब देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।